Assalamualaikum everyone and welcome to a brand new episode of शोशा। हाँ, मेरी हालत पे ना जाए, गर्मी ही बहुत है, मैं शूटिंग से आ रहा हूँ और जो मेरे साथ आज गेस्ट भी हैं वो भी इसी तरह ही हैं बिकॉज हम लोग बेसिकली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई वुड इंट्रोड्यूस अब्दुल सबूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं brother? So Sabur is an actor and he's been in the industry for a while now. I'm like, he's been like stepping up because I think it's not just acting, right? I think it's more than acting. So anyways, people would want to know कि भाई सबूर है कौन? ये जो सवाल है ना आलम भाई, ये बहुत क्रेजी सा एक सवाल है। मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो मुझे एज एन एक्टर ही जानते हैं क्योंकि मैंने थिएटर बहुत अर्ली शुरू कर दिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगा कि मैं म्यूजिक भी करता हूँ थोड़ा बहुत नहीं काफी बट हाँ रास्ते में उन्होंने मुझे जो गाने सुनाए थे उस बारे में बाद में बात करेंगे। Anyways, हाँ तो बस थोड़ा बहुत म्यूजिक, फिर उसके बाद जो है एसीसी शुरू कर लिया। तो बस अब एसीसी फाइनलिस्ट भी हूँ, उसके साथ एक्टर भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, होस्टिंग करता हूँ मैं ये इस्लामाबाद में, बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स, कमर्शियल इवेंट्स और ये कॉर्पोरेट इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा कर चुका हूँ। तो बस यही है कि मीडिया से रिलेटेड बहुत काम। So, I mean, like, people would still want to know how did you decide to step in? Because सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना आर्टिस्ट के लिए वो पहला कदम was actually not that difficult। पहला कदम जब अच्छा वो बचपन ना बताओ वही पहला कदम था। वो हो सकता है, उसके बाद बताओ। उसके बाद तो मुश्किल भाई। It was tough ना। तो वैसे in generally people would want to know कि आखिर सबूर if people are in the thought कि हम एक्टर हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं या you know सिंगर हैं या विजन एक आर्टिस्टिक being in Pakistan an actor singer जो भी, because I know the journey but I want कि आप थोड़ा बयान करें कि how do you see that? बेसिक आइडिया ये है कि जो कर रहे हो उस पर सबसे पहले तो मनाना है अपनी ज़ात को कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, द डेडिकेशन सही है। उसके बाद कैन यू हैंडल द ग्राइंड, ख्वारी है हमारे काम में अच्छी खासी है, ठीक है। और एक सीनियर एक्टर ने मुझे बोला था कि हमारा काम एक्टिंग करना नहीं, हमारा काम इंतजार करना है। अच्छा हाँ, पीपल जितने भी लोग हैं ना वो मुझे कहते हैं नमदार भाई प्लीज हमें कोई रोल कहीं एक्स्ट्रा कुछ यू नो आपको भी कहते होंगे। मैं कहता हूँ मैंने जिनको कभी कहा है ना कि आओ तो कहते तो भाई दोबारा नहीं आ सकते। एक सीन के लिए इंतजार इज आई थिंक पेशेंस इज वन ऑफ द मेजर की थिंग्स। और मेरा नाम ही सबूर है। ओह क्या बात है। सबूर तुम कहाँ थे? अच्छा एनीवे सबूर मुझे बताओ कि सो फर्स्ट ड्रामा तुम्हारा क्या था? मेरा पहला प्रोजेक्ट था स्याह सीरीज की एक एपिसोड थी, पहली एपिसोड जो थी, तो उसमें मैं था एक 16-17 साल के लड़के का कैरेक्टर था। अच्छा नाइस। ऐसे फिर मर जाता है, भूत बन जाता है एकदम। भूत मैंने भी स्याह सीरीज की थी नवीन के साथ, आई रिमेंबर। बट हाँ इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। इफ यू टॉक अबाउट आईआरके तो यू नो काज़मी भाई क्रेजी इमरान भाई। बट एनीवेज हाँ नॉनदलेस अभी जंजीरों में यू आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल एंड अ वेरी वाइटल कैरेक्टर। How do you think, because you know it's out there, aista things and stats are going to grow. How do you think your character will justify? How do you think? Because audience ने तो justification देखो end में आप लोग होते हैं जो हमें स्टार बनाते हैं, but फिर भी तुम्हारे माइंड में क्या लगा, तुम्हें क्या फील होता है? Initially जो कैरेक्टर लिखा हुआ था उससे मुझे नहीं लग रहा कि उसकी बेसिस पे जो है कि कोई भी हल्की फुल्की भी रिकग्निशन वगैरह कुछ भी मिलने के चांसेस है, क्योंकि वो चीज़ थी कि बस गुजर जाएगी एक चीज़, आई गुजर गई। बट जब सेट पे गए तो उसके बाद शहजाद भाई ने बोला कि इस कैरेक्टर को शुरू से दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा कैरेक्टर आ रहा था 19th एपिसोड से डायरेक्ट आउट ऑफ नोवेयर, बस एक दिन आगे ज़रहून खान लेट्स गो ऐसा हो रहा था। लेकिन वो शुरू से जब दिखाना शुरू किया तो अब ये है कि वो पहली एपिसोड से ही और आपके साथ नजर आना शुरू हो गया, प्रेजेंस आ गई। तो जब वो कोई भी उसकी हरकत होगी तो वो नोटिस में आ जाएगा। आउट ऑफ नोवेयर अगर कैरेक्टर आ जाता तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। शहजाद कश्मीरी की बात करें तो लेजेंड हिमसेल्फ एंड आई थिंक जंजीरें व्हेन इट उसके टीजर ट्रेलर द कैनवस इज बिग, वेरी बिग, मैसिव। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जितने भी जंजीरें फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज़ अभी मैं विंटर लव भी मैंने किया, but I think the canvas for Zanjeer is game. क्योंकि
हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्जिन बहुत ज़्यादा था ना खेलने का, बड़े बड़े हवेलियाँ हैं, बड़े बड़े वो लैंडस्केप्स बट आई थिंक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स अब तक किए हैं, आई थिंक दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट जिसमें जो कि ड्रामा है, लेकिन इट्स बीन शॉट सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी डिफरेंट लोकेशंस के, बिकॉज 5 ट्रैक्स तो अभी चल रहे हैं. हाँ ऐसे ही है. द सेम हैपेंड विद फरार एज वेल. हाँ, फरार का भी बहुत क्रेजी सा वो था, कैनवस बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था उसका भी, ऑल्दो इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. लेकिन देखो हर प्रोजेक्ट की गेम डिफरेंट गेम अलग होती है. एनीवेज तुम ऑब्वियसली म्यूजिशियन पर्सपेक्टिव पे भी आई वुड वांट यू टू टेल पीपल इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द म्यूजिकल वर्क दैट यू हैव डन एंड हाउ डू यू सी कि आगे उसको कहाँ लेकर चलोगे. आई थिंक एक्टिंग हमेशा से पहली प्रायोरिटी रही है मेरी, लेकिन एक्टिंग फर्स्ट प्रायोरिटी. हाँ पक्का हमेशा से लेकिन म्यूजिक जो है म्यूजिक का मुझे शौक डला था मेरे बड़े भाई को देख. मेरे बड़े भाई जो वो गिटारिस्ट था, लेकिन ऑब्वियसली हमारी थोड़ा सा वो घर का जो माहौल है उसमें एक्टिंग क्या नाम म्यूजिक को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल था भाई के लिए भी. तो फिर उसने छोड़ दिया, मुझे शौक चढ़ा तो ही वाज द वन. तुम सबसे छोटे हो? नहीं मैं दरमियान में आता हूँ. मैं भी दरमियान में था. आई थिंक हम लोग इसलिए तो गुड वन. तो भाई ने फिर स्टैंड लिया. फिर भाई अब जब अब्बू डांटते थे ये वो, तो फिर भाई कहता था कि नहीं जो कर रहा है करने दें ये वो. तो भाई ना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस फील्ड में घुस भी सकता था. तो चलो म्यूजिक का बताओ कि आई मीन लाइक सो नाउ यू सिंग राइट, या आई डू, बट यू प्रेफर रॉक या एंड रॉक इज डेड. रॉक इज डेड, बट नहीं होना चाहिए डेड. आई मीन लाइक बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिका एंड ईडीएम एंड बट इनकी लाइफ नहीं है ये चीजें. लाइफ नहीं है लेकिन देखो लाइफ इज नाउ ना इन माय वो भी. तो आपकी बात दुरुस्त है बिकॉज मी बीइंग अ सिंगर एज वेल, तो मैं भी हमें डिबेट चलती है तो मैं थक गया हूँ. मैं गिटार भी नहीं बजाता हूँ. यू नो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हमेशा कहते हैं कि जी वायलिन चेलो जितने भी ये सारे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली डिसेंट पे जा रहे हैं. सो यू स्टिल, बिकॉज मैं इसके साथ रहा हूँ तो आई नो यू प्रेफर लाइक स्ट्रिंग रॉक, लेकिन आजकल के उसमें दौर में तो नहीं उस तरह ग्रो कर रहा. आलम भाई देखें, जो म्यूजिक है ना वो अपनी राइट ऑडियंस आज नहीं तो कल ढूंढ लेता है. मेरा थोड़ा सा इस तरह का बिलीफ है. जैसे बयान वाज देयर 10 सालों से, एब्सोल्युटली अब जाके चल रहा है, उसने अपनी जगह ढूंढ ली. अगर हम लोग देखें तो जॉनर तो उसका भी वही है, रॉक ही, ठीक है, ऑलमोस्ट रॉक है, ऑल्टरनेट रॉक है, ऑल्टरनेट ऑल्ट रॉक. तो अब उसने भी अपनी जगह बना ली मार्केट के अंदर. तो जो मेलोडीज हैं वो अपनी जगह बना लेती है. मेलोडीज, हाँ दैट्स मेलोडीज अपनी जगह बना लेती हैं. ट्रू. तो ये जो ईडीएम है, आई डोंट, देखो आई पर्सनली म्यूजिक है, यू अप्रिशिएट म्यूजिक. द पॉइंट इज फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं, जॉनरा पे आते हैं. तो आई नो तुम थोड़ा रॉक बेस्ड चलते हो, मैं ईडीएम पे भी रॉक गाता रहा हूँ. यू नो व्हाट आई मीन. तो हमारा तो वो वाला सीन है. बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि इन जनरली डू यू थिंक, बिकॉज आपने वो बनानी है डायरेक्शन, डू यू थिंक सस्टेनेबल है? बिकॉज हर कोई आज भी ये कहता है कि यार वायलिन डूब रहा है, चेलो डूब रहा है. सस्टेनेबल है, बना लेगा मार्केट में भी स्पेस बना लेगा वो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रॉ चीज होती है ना, जो ह्यूमनाइज्ड चीज होती है, वो अपनी फील जो छोड़ के जाता है वो आपको कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नहीं दे सकता. तो ये मैं अभी बात कर लगा, ह्यूमनाइज्ड. आजकल एआई. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आइडिएशन. अपने आइडियाज को लाइफ, हाँ, आपके दिमाग में अगर किसी चीज चल रही है, आप एआई को बता दिया आपने ये चल रहा है, सो यू नो कि आपको क्या डायरेक्शन रखनी है उस चीज के लिए. अगर एग्जैक्ट वो नहीं भी रखनी तो आपके पास एक बेसिक आइडिया, रफ स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बुनियाद आपको इजीली मिल ग्रे स्ट्रक्चर बेसिकली. हाँ, ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं, बुनियाद नीचे. अच्छा ठीक है. So you are okay with the fact that you know AI is now here, तो उसको पॉजिटिवली लेना है. I see people जो कि पूरे के पूरे ट्रैक्स AI से बना के डाल रहे हैं और वो चल रहे हैं. लेकिन उसमें आप कह लें कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो ह्यूमनली इफेक्ट है ना, हाँ ह्यूमन इफेक्ट है, वो नहीं है. तो ऑडियंस कैन नेवर रिलेट टू इट. राइट. सो मैंने पर्सनली एआई के पोर्टल्स भी ट्राई किए, बट हाँ आई अंडरस्टैंड. बट अब एआई ने इतनी आपको पावर दे दी कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, बट वोकल आप अपना डाल सकते हो.
What's your take on that? अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो आपके दिमाग को नहीं समझ पा रहा और एआई ने शायद आपके दिमाग को अच्छा समझ लिया, So why not? व्हाई नॉट? लेकिन जरूरी ये है कि एआई इस टाइम चले जाता है, नहीं तो मिक्सिंग में अजाब हो जाता है। ये होते थे आजकल ये चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फॉर पीपल आउट देयर जो कि आर्ट में पाकिस्तान में रहते हुए वांट टू स्टेप इन, व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल द पीपल आउट देयर? यंगस्टर्स की बात करूंगा इंतजार के बाद। हाँ तो सीन ये है कि अगर करना है तो बस पूरे दिल से करना है और इफ्स एंड बट्स नहीं डालने दिमाग में। अगर अपनी ज़ात पे भरोसा रहा तो अल्लाह मियां की ज़ात मदद करेगी। दैट्स इट। Well, awesome. Thank you, brother, Thank for you. being a part Bye-bye. of the show. I think it's a brilliant audience के लिए भी बहुत ज़रूरी है because you've come a long way. So I think a lot of people would want to hear this. But thank you once again. थैंक यू सो मच भाई। Well, guys, thank you very much. You can always leave the comments, and you can follow Sabur as well. We'll share his all details, and I'm sure आप ज़ंजीरों में इसको देखते रहेंगे और मुझको भी. But anyways, take good care. All the best, जी. Assalamu alaikum.